अच्छा जी, जम्मू कश्मीर सरकार ने एक अहम तरीन फैसला लिया है जिसके मुताबिक आधार कार्ड जो आपके पास है उसकी रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दी गई है ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स के अंदर। इसकी दो वजूहत हैं, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। लेकिन सरकार का जो एग्जैक्ट फैसला है, पहले ज़रा उस पर कि ड्रग डी एडिक्शन रजिस्ट्री पोर्टल जो है DDPR जिसको आप कहते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन करना कराने वाले जितने भी अफराद हैं, आधार कार्ड की तस्दीक उनकी लाजमी करार दी गई है। इलाज मिलता है, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ आती हैं, सहूलियात मिलती हैं, तो वहाँ वेरिफिकेशन का प्रोसेस जब चले, आधार कार्ड एक अहम डॉक्यूमेंट साबित हो, ये बताने की कोशिश हुई है। फैसले का मकसद है कि इलाज का निज़ाम उसमें भी शफाफियत आए, फर्जी रजिस्ट्रेशन रोकना भी एक मकसद है, और सरकार की जो फैसिलिटीज़ हैं सिर्फ वो लोग फ़ायदा उठाएं जो मुस्तहिक हैं, उन तक ये सहूलियात पहुँचाना बुनियादी तौर पर मकसद है। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो सरकारी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसकी चंद बातें जो मेरे पास हैं इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, इलाज के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हर मरीज को अपनी शनाख्त आधार कार्ड के ज़रिए करनी होगी, तस्दीक करनी होगी। जब वेरिफिकेशन होगी तो एक तो वो वेरीफाई होगा, या आधार नंबर का सबूत पेश करना होगा। मैक्सिमम लोग जैसे मोबाइल में ले जाते हैं, डिटेल्स देते हैं, आप किसी भी सरकारी इदारे के अंदर, किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर चले जाते हैं, तो वो एक ज़रूरी जो प्रोसेस रहता है उसमें आधार कार्ड का कलीदी किरदार होता है। पोर्टल जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर के तहत नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी नकॉड के जरिए चलाया जाता है, जहां इलाज हासिल करने वाले मरीजों का जो रिकॉर्ड है वो सेफ रहता है, महफूज रखा जाता है। जिन अफराद को नशा छुड़ाना हो, इस दौरान उनके लिए तजवीज़ की जाने वाली जो नफ्सियाती अद्वियात है, जो साइकोलॉजिकली वो उनको ठीक रखें, वो मेडिसिन हैं, उनकी फरहमी की निगरानी भी की जाती है। तो किसी को दवाई कल को गलत लग जाए, किसी को कम नशे की आदत है, किसी को ज़्यादा, लेकिन सबको एक जैसा इलाज चाहिए, प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिले, कल सवाल इलाज करने वालों पर ना उठें, इसलिए किसको क्या दवाई दी गई थी, किस कागज़ के तहत, किस आधार पर दी गई थी, आधार कार्ड बहुत ज़रूरी करार दिया गया। रजिस्ट्रेशन के ज़रिए क्या होगा, मरीजों का इलाज, उनकी काउंसलिंग, रिहैबिलिटेशन या बहाली की जो सर्विसेज हैं, डॉक्टर की जो तजवीज़ करदा हिदायत हैं या मेडिसिन हैं, वो सरकार के मुताबिक आधार कार्ड की जो लाजमी रजिस्ट्रेशन है मरीजों का रिकॉर्ड ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करेगी। एक ही शख्स के बार बार रजिस्ट्रेशन रोकी जा सकेगी, इलाज के पूरे निज़ाम को मौसर निगरानी, इस पर भी सरकार का फोकस है। फिर नोटिफिकेशन में जो लास्ट में मैं पढ़ पा रहा हूँ कि जिन अफराद के पास फ़िलहाल आधार नंबर मौजूद नहीं है, उन्हें इलाज से महरूम नहीं रखा जाएगा। ऐसे मरीज़ मुतबादिल तरीक़ाकार के तहत इलाज जारी रखवा सकेंगे, अल्टरनेट तरीका अपनाना है, जबकि उन्हें आधार रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल करने का मौका दिया जाएगा। फिर इस कदम का भी मकसद मंशियात से निजात दिलाना, नौजवानों को जवाबदेही का निज़ाम, शफाफियत का निज़ाम मुअस्सर बनाना, सरकारी जो इलाज मिलता है, बहाली की सहूलियात और जो मेडिसिन मिलती हैं सिर्फ हकीकी और मुस्तहिक मरीजों तक पहुँचे, बुनियादी तौर पर ये मकसद है। सो आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन लाजमी, और जम्मू कश्मीर में 13 लाख प्लस सरकार के डेटा के मुताबिक नौजवान मंशियात के आदी हैं, उनको दवाइयाँ एक प्रोसेस के तहत दी जानी चाहिए। सरकार बुनियादी तौर पर रजिस्ट्रेशन इसलिए कर रही है ताकि फ़र्ज़ी लोगों को बचाया जाए, जो बार बार इलाज करने के मकसद से पहुँचते हैं या सहूलियात का फ़ायदा उठाने की कोशिश जिनकी होती है।